चारों ओर के सब संकल्पों को समेट कर एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप चमकता सितारा, मैं आत्मा। थोड़ी देर के लिए हम अपने मूल स्वरूप को देखना कि जैसे कल्पना में शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं शांति का अवतार हूँ। सभी अनुभव करना कि मैं शांति का अवतार हूँ। शांति की शक्ति मेरे द्वारा चारों ओर जा रही है। केवल अनुभव करना कि ये साइलेंस पावर है, शांति की शक्ति। ये मेरे में बहुत है, बहुत है। सिर्फ मुझे उसका अनुभव करना, देखना दो ध्रुपदों के बीच। आई एम वेरी 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 पावरफुल पीस से शांत सर्कल। साइलेंस इज लाइफ, बाबा कई बार बोलते हैं। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग करो। चलो हम सारे विश्व के आत्माओं को शांति की शक्ति प्रदान करते हैं। जितने भी आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं, सारे आत्माओं को शांति की शक्ति देते हैं। मैं एक शांति का अवतार हूँ, शांति का दूत हूँ। एक फरिश्ता बनकर सारे विश्व को शांति की गहरी अनुभूति करो। सभी को बताओ कि शांति का दाता, शांति का सागर एक ही परमात्मा है। उनसे आप शांति की शक्ति ले लो, जीवन में आनंद शक्ति प्रदान करो। और धीरे धीरे सभी के दुख दूर होते जा रहे हैं, सभी के मन में शांत, संपूर्ण हलचल से मुक्त हो रहे हैं।
और अभी हम 3 मिनट के लिए परमधाम जाएंगे और एकदम डेड साइलेंस का अनुभव करो। एकदम डेड साइलेंस। केवल एक ही संकल्प कि परमात्मा से मुझे शांति की शक्ति आ रही है। बस एक ही संकल्प। बाबा शांति का सागर है और उनसे शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और मैं संपन्न आत्मा बन रही हूँ। 3 मिनट के लिए सभी डेढ़ साल संभव करें। एकदम गहरी शांति से बाबा के पास शांति की शक्ति लेना और सारे विश्व के आत्माओं को देना। इसी प्रकार हम बाबा को जो परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा नीचे नीचे आ जाओ, बाबा को लेकर और अपने साकार वतन में पहुंचे। और बाबा मेरे सामने बैठे हैं। ठीक है, तो आज की जो मुरली है, कर्मातीत वानप्रस्थ आत्मा ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। आज की मुरली का वैसे तो कल परसों से हम देख रहे हैं कि बाबा कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बाबा का फ्लो चल रहा है। कभी बाबा बोल रहे हैं कि डबल मेडिटेशन के साथ कैसे समय एक फेवर डे रहेगा। और बाबा ने आज कहा सभी
समय के अनुसार ब्राह्मण आत्मा में अभी क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आ रहे लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अभी बाल अवस्था नहीं, अभी क्या है, महावीर बने, कर्म बंधन से मुक्त रहने का अभ्यास करो। और बाबा ने कहा पाप भी नहीं होना चाहिए, मेहनत का फल नहीं। बाबा ने कहा सदा सहज। तो खास करके आज की उम्र वास्तविकता कैसे कर्मातीत अवस्था है प्राप्त करना। तो पुणे में ना बहुत जोर से बारिश चल रही है, तो आवाज में थोड़ा काफी कम कम ज्यादा हो सकता है। तो आप मुझे बताना अगर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है तो कोई और भी मतलब पढ़ सकते हो। आवाज क्लियर आ रहा है ना? कोई भी कोर्स बता सकते। सभी का आवाज क्लियर आ रहा है ना? चैट विंडो में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ कम ज्यादा आ रहा है तो बताना, फिर हम ये करेंगे। तो आज बाबा ने कहा है कि कर्मातीत वानप्रस्थ आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। मधुबन वरदान भूमि से समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि। धीरे धीरे आप मधुबन में सभी पहुंच गए हैं। मधुबन क्या है? वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसे भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। भले मधुबन में आप स्थूल रीति से नहीं जा रहे हो, दिन में कम से कम एक बार तो सूक्ष्म रीति से मधुबन में जाना ही चाहिए। मधुबन के चार धाम। और मुझे तो ना वो डायमंड हॉल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अव्यक्त वतन सारे डायमंड हॉल में देखे हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार, जो कुछ बाबा कैसे खेलते हैं, बाबा कैसे बच्चों से प्यार करते हैं, रुबरियान करते हैं, सारा खेल मैंने तो खुद डायमंड हॉल में देखा है। इसलिए मैं डायमंड हॉल को भी बहुत अच्छा माना। जब भी आप करते हो मधुबन, तो डायमंड हॉल को भी आप करता हो। तो कहने का भाव क्या है कि ऐसी भूमि का अनुभव करते हो, कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो, कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उनको सदा काल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ सर्व प्राप्तियों सर्व को देने की निमित्त बनेंगे। जो भी सर्व खजाने मिले हैं उनको सदा काल के लिए धारण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने बात क्या बताई? सदा काल के लिए धारण। और दूसरी बात क्या है कि बाबा ने कहा ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है।
बाबा ना व्यक्त मूल्य में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के भी समस्याओं का समाधान स्वरूप। देखो, अन्य आत्माओं को भी समस्याओं का समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाए, इससे अभी पार हो गए। आ गई समस्या, क्या करे कैसा करे। समस्याओं के वश होना यह है बाल अवस्था। अब ब्राह्मण आत्माओं को बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। सभी आप कहाँ पर गए हैं? युवा अवस्था में। सभी समझते हैं ना कि हम तो ऐसे युवा अवस्था में हैं। तो युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने हुए, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक आत्मा अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधन से मुक्त कराए, मुक्ति में भेजे। तो बाबा क्यों ऐसे बात बता रहे हैं? क्योंकि अभी का समय है ना, तो कई बार बाबा भी क्या बोलते, ठीक है नए हैं, 1-2 साल है तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अभी ऊपर नीचे अवस्था को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए बाबा क्या बता रहे हैं, अभी कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधन से मुक्त कराए, मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती है। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति के भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। इसके लिए मुक्ति के लिए किसके पास? हम सबके पास कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना कर मुझे सुख दो शांति दो मांगते हैं ना, कोई तीर्थों पर जाकर मांगते हैं ना, कोई तीर्थों पर जाकर मांगते हैं। कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते, कोई घर बैठे मांगते, जिसकी जहां तक शक्ति होती है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथाफल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं। कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिर में जाकर दिखावे मात्र करते हैं। समझ में आ गया? सबके अपने अपने अवस्था है, कोई लेकिन मांगते तो सभी है ना। स्वार्थवश करते हैं, उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य है, क्या है? यथाशक्ति। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कोई घर बैठे मांगते हैं, लेकिन जिसकी जहां तक शक्ति होती है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। तो जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। ऐसे समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में जाकर पहुंचेंगे, सेवा स्थान बाबा के घर में जाकर पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन में पहुंचेंगे।
और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते रहे, दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे, सन्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। देखो ये भी कमाल है, सन्मुख नहीं है फिर भी स्नेह है और दृढ़ संकल्प है। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान करेंगे कि मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगे। आज कितने लोग ऐसे हैं, आज कितनी दुनिया में आत्माएं ऐसी भी है जो तड़प रही है, दुखी है और मांग रही है कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ। और इसका कारण आज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सुसाइड के भी केसेस कितने बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके केसेस छोटे बच्चे भी आज ना। इसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा भले कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत तड़प रहे हैं, तो बाबा कहे कि ऐसे फरिश्तों का आह्वान कर रहे कि मुक्ति के वर्षों की अंचल थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे। हो गई ना? जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से आज कितने बॉम्ब्स वगैरह क्या क्या बने हैं, ऐसे आप महादानी वरदानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तीव्र गति से इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। बाबा ने कहा दुनिया में तो सब आपको आह्वान कर रहे हैं, सब कुछ रेडी है, साइंस रेडी है, ये धरती सब तत्व भी रेडी है, लेकिन बाबा ने कहा हम तैयार है। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगे ना। इसके लिए बाबा ने कहा विनाश की मशीनरी तो बहुत तेजी से जा रही है, लेकिन वरदान सबको वरदान। कोई सामने आया, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि अरे इससे मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, जो चाहे उसको मिलना चाहिए। बहुत काल से अर्थात अब से एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। क्या बाबा ने कहा तीव्र गति वाले जो भी है ना, बाबा ने कहा तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थ बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। इसलिए बाबा बोलते ना बहुत काल का अभ्यास चलते। यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है ना, कि अब स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। बाबा बार बार बता रहे कि वो देने वाला समय, दाता बनो, दाता बनो। स्व की ही समस्याओं की स्व की ही समस्याओं में उमंग होना, अब वह समय गया। स्टार्टिंग में ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते थे। अभी बाबा कहते कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है।
देखो बाबा ने आपको बड़ा वर्ड कहा है, समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। और जहाँ कमजोर है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। बाबा का सेंटेंस थोड़ा याद रखना। अगर बाबा ने कहा, क्या कहा, कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपने कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार भी नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनेंगे। समस्या आएगी लेकिन उसका क्या होगा, समाधान रूप में अनुभवी बनेंगे। ये अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस से, ये जो कमजोरी है, बाबा ने आज क्या बोला, मिक्की माउस है। अभी तो सब हंस रहे हैं ना, जिस समय आती है उस समय क्या क्या करते हैं। वो समस्या आती है तो कभी कभी क्या लगता है, अरे इतनी छोटी समस्या और हमने क्या क्या किया, क्या क्या बोला, कितना हमने समय गवाया, कितनी शक्ति गवाई। बाबा कहते हैं जिस समय आते हो उस समय क्या करते हो, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हो। इससे खेलो न कि घबराओ, लेकिन ये बचपन का खेल है ना। न रचना करो न समय गवाओ, बाबा का स्पष्ट महावाक्य है। न रचना मना उसका ज्यादा, आज भी बाबा ने कहा ना, डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, कोई भी हो। न समय गवाओ, इससे परे स्थिति वानप्रस्थ बन जाओ। समझा। बाबा ने सारी मुरली को इतना सारा बताया और लास्ट में क्या बताया, समझा। समय क्या कहता है और बाप क्या कहता है। अब भी अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। देखो बाबा व्यक्त मुरली में कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है, मुरली में सुनते हो ना, कलयुग में भी मानव रचना भी क्या बन गई, बिच्छू टिंडन हो गए। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना है। बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, सभी मधुबन से संपन्न बन, यही दृढ़ संकल्प कर के जाना कि अब स्वयं की समस्या को समाप्त किया। क्या बाबा ने कहा कि स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बने। स्वयं को तो समस्या समाप्त किया है, लेकिन किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बना। स्व के प्रति, सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। डबल अंतर, स्व के प्रति और सर्व के प्रति। समझा। इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात है पवित्रता, पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया ना तो मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न व संकल्प मात्र देने की जरा भी हलचल होते हैं तो पाप समझते हो ना। तो ऐसी समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है। जहाँ पाप होगा वहाँ बाप मदद याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप, बाबा दोनों बातों का डिस्कशन करो। पाप और पाप,
दिन और रात जैसे होते हो ना, तो जब समस्या आती है तो उस समय बाप याद आना चाहिए। आता है ना, समस्या आती है तो क्या याद आना चाहिए? बाप। किनारा हो जाते हैं। ठीक है। अब हम ये क्यों क्यों बात बता रहे हैं? क्योंकि परेशान होते हैं, समस्या हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? तो बाप नहीं याद आता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप याद आना चाहिए। और वो भी भक्त के रूप में याद करते हैं, अधिकार के रूप में नहीं। तो बाबा ये बात बता रहे हैं। क्योंकि भक्त क्या करते हैं? मुझे दे दो, मुझे शक्ति दो मुझे शांति दो मुझे इस समस्या से हटा दो। ऐसे बाबा कहते भक्त लोग करते हैं, लेकिन अधिकार माना, बाबा आप मुझे ये जो है करना ही है। आप मेरे पिता हो ना, अधिकार से दो। जैसे हम फ्रेंड के साथ कैसे अधिकार से बोलते हैं, आपका ये काम करना होगा ही, ऐसे बाबा के साथ। और एक बात है इसमें, बाबा को केवल बताना नहीं, दूसरी बात क्या है? बाबा को बोलना, बाबा आप मुझे ना इसके लिए ना, आज मुझे शक्ति भी चाहिए। इसके लिए आप मुझे तुरंत कुछ ना कुछ, बाबा आपको शक्ति जरूर देता है। तो बाबा ने कहा अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में। तो बाबा ने कहा जब समस्या आती है तो कौन याद आता है? फिर जब परेशान होते हैं तो याद बाबा याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते हैं, अधिकारी के रूप में। शक्ति दे दो, सहारे दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बाप के समान बन के रूप में याद नहीं करते हैं। तो समझा अब क्या करना है? समाप्ति समारोह मनाना है ना, समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे, या सिर्फ डांस कराएंगे? अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, अभी ये फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं वहां पुकार रहे हैं और वहां हिल रहे हो, यह तो अच्छा नहीं है। वह वरदान महादानी को याद करते हो और आप बुरा हो रहे हो, तो फल कैसे दोगे? उनके पास भी आपके घर में आंसू पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा वह भी घबराते रहेंगे। बाबा ये क्यों बता रहे? जैसा कर्म आप करोगे ना, वैसा वो करते हैं। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माओं है। क्या याद रखना है? ब्रह्मा बाबा के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माओं है। अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति के सेवा एवरेडी बच्चों को, सदा विश्व परिवर्तक से समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को, सदा रहमदिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बार बार का याद और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इधर बारिश में बहुत बढ़ गई है, इसके लिए जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता रहेगा। ये तो एक छोटा सा एक पैराग्राफ है न्यूयॉर्क की पार्टी से। सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, सदा ये खुशी रहती है। जैसा बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम भी बच्चे बाप समान क्या है? श्रेष्ठ है। सदा यही इसी स्मृति से हर कर्म
स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसा कर्म होगा। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन गए, इतना अच्छा देखो। ऐसा सारा कल्प में नहीं होता है, 5,000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ये अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माएं आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्मा संतान हो तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। क्या याद रखना? कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचा धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। क्या याद रखना? मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते जाओ। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा मायाजीत और निर्बंधन बना देगी। उड़ती कला क्या होगी? सदा मायाजीत भी बना देगी और निर्बंधन। जब बाप को अपना बना दिया तो और क्या रहा रहा ही क्या ना? भगवान खुद अपना बना। एक रह गया था, एक में ही सब समाया हुआ है। एक की ही याद, एक स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए बाबा ने क्या याद दिया? एक की याद दे रहे हैं। जहाँ एक है वहाँ नंबर एक नंबर है, तो सभी नंबर वन हो। एक को याद करना सहज है ना? या बहुतों को याद करना? सिर्फ बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीजें उठाना सहज है या एक चीज उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छा, अच्छे से अच्छा होते ही जाएंगे। अच्छा, कम शांति। आज की बाबा की पूरी मुरली खास अपने स्वरूप को ऐसा करना और 1 मिनट अपने हरिस्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे और संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप का सबका आह्वान करेंगे। मैं फरिश्ता सबका आह्वान। ठीक है, तो अपने शेयर कर। भी शेयर कर सकते हैं। अभी प्रोमिला बहन आप बोल सकते हैं। प्रोमिला बहन आपका अनम्यूट है। तो दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। मेरा ये प्रश्न है, जो ये पाठ था, मुरली में सुनते हो ना बिच्छू टंडन हो गए हैं, तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन
ये पार्ट, अगर ये बिच्छू टंडन का पार्ट आप प्लीज समझा दीजिए। थैंक यू। जी, हमारे ही कमजोर संकल्प जो हम ही क्रिएट करते और उसको हम ही दोहराते रहते हमारे अंदर, है ना। जैसे बिच्छू टिंडन बहुत जहरीले होते, काटते तो कैसे लगता है, उसका असर बहुत देर तक रहता है। वैसे हमारे संकल्प जो कमजोर रचना है ना, को हम बार बार दोहराते हैं ना, तो वो कैसे है। बाबा ने बिच्छू टिंडन का क्यों एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बिच्छू का तो 3 दिन तो असर उतरता नहीं है। जिनको बिच्छू डसता है तो 3 दिन तो ऐसे ऐसे संकल्प होते, कोई कोई तो 3 3 दिन नहीं, महीना महीना साल साल तक रखते हैं अंदर। तो यही बाबा ने बोला, ये कमजोर रचना है ना, ये सब कुछ बाबा को दे देंगे। हाँ, यहाँ पे शेयर किया भी कुशेरी भाई जी ने। तो यह कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू ठंडन टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं, है ना। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि स्वयं की समस्या को समाप्त किया है, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्व प्रति, सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। क्योंकि जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं ना, वो कैरी करते हैं हमारे साथ, वो फ्लो होता है ना। जहां भी जाते, काम पे जाते या कहीं पर जाते ना, उसका लोड, इसलिए बोलते हैं ना मेरा माथा पूरा ऐसे हैवी हो गया, क्योंकि हम उसको लेकर जाते, कैरी करते, तो उसी से हम डील करते। इसलिए बाबा बोलते फिर उसके उसके लिए क्या करना है। मधुबन में जब भी आप जाते हो तो वहां पे हम पत्र लिखते ना, लेटर लिखते, तो वहां पे पूरा बाबा को देकर आना। अगर देकर आएंगे तो क्या होगा, हमारा भी वाइब्रेशन क्लियर होगा, तो हम वो कैरी नहीं करेंगे ना आगे। तो स्व के प्रति भी और सर्व के प्रति भी हम समाधान स्वरूप रहेंगे। जैसे एक बहन ने एक बार बताया था एग्जाम्पल, कि वो ना मीन्स जयंती बहन के साथ बैठी थी और उनसे कुछ बात कर रही थी, और बात करते करते उनको उनके समस्या का हल मिल गया। कि समस्या उनके अंदर थी, लेकिन उन्होंने उनको क्या लगा, उनके युगल के फॉर्म में थी, क्योंकि उनको लगता था कि युगल ऐसे है वैसे है ना। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, हमेशा वो दोष देती थी उनको, इनके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब भी उन्होंने जयंती बहन के साथ बात किया तो, और बाद में बाबा के साथ मेडिटेशन रूम में उसी को कैरी किया, तो उनको बाबा ने टच कराया, अरे दोष तो तेरे अंदर ही है, सब कुछ मन के अंदर है ना। तू उस आगे वाली आत्मा को दोष देना बंद करेगी ना, और सारी समस्या का जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, हम जो दोष देते ना, ब्लेम गेम बंद करो। तो उन्होंने वो बंद किया, और सामने वाली आत्मा जो भी है, उनको आत्मा देखा, तो जो भी वो कैरी कर रही थी उसने वही बताया उनके लेक्चर्स में। WHO की वो कोई तो हेड थी, तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि ये तो मैं कैरी कर रही थी, काम पे भी कहीं पर जा रही थी, तब वहां पर भी ये मेरे वाइब्रेशन जा रहे थे। तो जब भी मैंने ऐसे, देखो वरिष्ठ आत्माएं या बहनें हैं, उनके साथ जब भी हम बोलते हैं ना, तो वही हमको दिखते हैं कि वो बाहर नहीं है, उनके अंदर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। उल्टा वो थैंक्स कर रही थी उनके युगल सोल की, अच्छा हुआ उनके व्यवहार की वजह से इसके अंदर का ये जो बिच्छू टिंडन है, इसको ट्रिगर हुआ और वो बाहर आ गया। फिर उन्होंने वो बाबा को समर्पण किया, और धीरे धीरे वो पूरा उससे निकल गए, तो वो भी हैवीनेस से बच गए, और वातावरण में भी हैवीनेस फैलना बंद हो गई। ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्यों शांति। अ, दीप्ति बहन, आई थिंक क्या हुआ होगा। जी दीदी, तारा समझ सिस्टर, गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। तारा सिस्टर बोल सकते। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि
हम देने वाला दाता बने, लेने वाला नहीं। इसके लिए हमें अपनी कमजोरियों से मुक्त रहना है। समस्या आए तो हमें बाप याद आए, और जब हम समस्या के बंधन में से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त रहेंगे, तो ही हम दूसरे आत्माओं को समस्या से मुक्त करा सकेंगे और उन्हें मुक्ति दिला सकेंगे। ओम शांति। यही था, देखो अभी के एक्सप्लेनेशन में का ही है जो आपने अभी बोला, है ना? ओके, और कौन बोलेंगे? क्या था पूरे मुरली में? सभी शेयर करेंगे। हाँ बोलिए। बाबा ने बताया न हम्म स्व के प्रति, बाबा ने बताया स्व के प्रति समाधान स्वरूप तो बन ही गए, लेकिन औरों के प्रति भी बाबा ने कहा तुमको समाधान स्वरूप बनना है, न कि विघ्न रूप। ओम शांति। हम्म और दूसरा शेरूबाई जी के लिए थोड़ा सा ये है कि सभी मांग कर रहे थे कि मुरली को स्क्रॉल करो, शेरूबाई जी का उस ध्यान नहीं था। एक ही प्लेटफॉर्म पर मुरली की गाड़ी खड़ी कर दी थी उन्होंने। ओम शांति। नहीं, कभी कभी क्या होता है भाई जी, हाँ, रेंज का भी प्रॉब्लम होता है, अटक जाते हैं। शेरू भाई जी से ऐसे कभी होता नहीं है मोस्टली। नेटवर्क प्रॉब्लम आती है दीदी जी, यहाँ पे बरसात चल रही है खूब। हाँ, हाँ ऐसे होता है, तो हमें भी देखना चाहिए। आज ही इनके द्वारा मैंने भी देखा। ओके, बीके प्रिया बोल सकते। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले कि पवित्रता के लिए जैसे दृढ़ संकल्प करना है कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को हमको कायम रखना है। स्वप्न में भी और संकल्प में भी हमको ये संकल्प हलचल न करे, तो यही हमको दृढ़ संकल्प करना है। ओम शांति दीदी। ऐसे ही हमें दृढ़ रहना है हर संकल्प में। ओके, विनीता बहन बोल सकते। ओम ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, और ऐसे ही हम बच्चों को बाबा बोले कि आप वरदानी और महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपन्न और शक्ति वाला स्वरूप के द्वारा सभी की प्रार्थना को सुनकर और रिस्पॉन्ड कर मुक्ति का उन्हें वर्षा दिलाएंगे। तो इसके लिए हमें वरदानी मूर्त बनना है। ओम शांति। और ओम बोलिए शांति। लक्ष्य। हाँ या ओम शांति। आज बाप दादा बोल। ने बहुत बहुत हमको श्रेष्ठ बनाया है और कहा है कि हमें विशेषता को याद रखना है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं ब्राह्मण ऊंचे कर्म और धर्म परिवार का हूँ। ये स्मृति हम रखेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में भी हम बहुत आगे बढ़े जाएंगे और हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनेगी। और मैं श्रेष्ठ परमात्मा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, यही स्मृति में रखेंगे तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आज परमात्मा ने हमें बहुत श्रेष्ठ बना दिया है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक होगा। बन जाएगा। राइट, बहुत अच्छा बताया। ओम शांति। जी जी, सिर्फ स्मृति स्वरूप होना है तो समृद्धि स्वरूप अपने आप हो जाएंगे। ओम ओके, शांति और दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए। बाबा ने बोला है कि सदा उड़ती कला में रहना है और केवल एक ही बाबा को याद करना है। ओम शांति। उड़ती कला में रहना है, एक बाबा को याद कर। और बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आत्माएं हम कर्मातीत वानप्रस्थ आत्माओं के पास आएंगी शक्ति और शांति ढूंढने, और कई जो भक्त आत्माएं हैं वो या मंदिरों में जाएंगी, जड़ चित्रों में जाएंगी, या तीर्थ स्थानों पे जाएंगी, या अपने घर पर बैठ के मांगेंगी, लेकिन वो स्वार्थ अर्थ मांगती हैं, दिखावे अर्थ मांगती है। पर उनको भी जैसा कर्म होगा उनका और जैसी भावना होगी उस प्रमाण उनको भी फल मिलेगा। ओम शांति। ये तो बाबा
साकार वाणियों में भी बोलते हैं ना, हर एक के भावने का भाड़ा देना पड़ता है बाबा को। बोलिए बीके सुनीता बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है, और बाबा ने कहा अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने हो। बाबा कहते हैं सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। ओम शांति दीदी। हम्म, जी, चक्रवर्ती बनना है ना, सिर्फ अपने सेंटर और अपने घर के बारे में नहीं, तो पूरा विश्व, विश्व सेवाधारी है ना, तो चक्रवर्ती भी बनना सही है। जी सौम्या बहन आपका भी अनम्यूट था। जी दीदी। ओम शांति। हम्म, बाबा ने आज बहुत सुंदर विधि बताई है कि सदा ही मायाजीत और निर्बंधन बनने के लिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को, आपकी स्थिति अपनी बहुत आप उड़ती कला में रखिए, ऊंची ऊंची स्थिति कर लीजिए, तो आप स्वतः ही मायाजीत और निर्बंधन बन जाएंगे। और ऊंची स्थिति का आधार है कि ऊंचे श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प, कि अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आप प्रभु प्रसन्न पसंद आत्मा है, कितना ऊंचा आपका ब्राह्मण परिवार है, आपका धर्म आपका कर्म कितना ज्यादा ऊंच है। तो उस स्मृति को हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंची कला में रहेंगे, पुरुषार्थ भी तीव्र होगा और मायाजीत निर्बंधन बन जाएंगे। ओम शांति। जी, मुरली के टाइम सब कुछ आता है ना। जब भी करने बैठे तभी ठीक है। और एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं? हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि बाबा जैसे श्रेष्ठ है वैसे हम बच्चों के बाप समान श्रेष्ठ है, तो हमें क्या करना है, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहकर हमें सदा अपने श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाना है। और हम श्रेष्ठ, हमारा ऐसा श्रेष्ठ जन्म का हम इस संग विश्व भगवान के बच्चे बने हैं सारे रूप के अंदर, क्या हमारा अलौकिक जन्म है। ओम शांति। जी, हमारा जो बीज रूप स्थिति है, बीज रूप से जो हमारा ओरिजिनल है वही श्रेष्ठ स्थिति। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? बोलिए। बीके। ओम शांति हम्म दीदी। आज बाबा ने हम्म कहा कि रचना करो ना समय गवाओ। हम्म और ओम ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ हाँ बोलिए। बाबा ने कहा कि अपनी महानता को तो स्मृति में रखना है, परंतु अगर कोई कमी है तो जब मधुबन में जाते हो या जहाँ पर भी सेंटर पे भी जब हम जाते हैं तो उस कमी को अभी ही निकाल देना है, और बहुत समय का अपना दातापन का ये संस्कार होना चाहिए, तो ही अंत में आप दाता का पार्ट बजा सकेंगे, नहीं तो फिर देखने वाले ना कि देने वाले। ओम शांति। हम्म तो वही पॉइंट जो दीप्ति सिस्टर भी शेयर कर रहे थे ना, कमजोरी का, वही। तो इसको कैसे करेंगे? अभी टाइम भी हो रहा है पूरा, इस पर सोचना सभी कैसे करेंगे। बाबा को पत्र लिखकर, बाबा से शेयर कर, बाबा से जो ज्यादा बातें करते हैं ना। हाँ बोलिए शीतला कुमार, बोलिए लास्ट पॉइंट। बोल सकते हैं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। दीदी आप क्या बोल रहे थे लास्ट में? जी, इसको कैसे करे, कमजोरी को बाबा को हैंड ओवर कैसे करे, क्योंकि इसका ही पेपर लास्ट में आएगा ना। लास्ट में मीन्स अभी लास्ट ही समय चल रहा, से पकड़ के समझो। आपने जो बोला ना, जो बाबा से ज्यादा बात करते वो क्या? हाँ, बाबा से जो ज्यादा बातें करते हैं ना, हम क्या करते हैं, मन से मन से बातें करते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं होता, उससे हेवीनेस बढ़ती है। और जो बाबा के साथ बातें करते हैं, हर एक बात मन बाबा को समर्पण करते हैं, मन की सारी बातें, यानी बाबा ये देखो मेरे मन में क्या है,
बाबा से ज्यादा बातें करते ना, तो बाबा की साइलेंस में वो प्यार में मर्ज हो जाता है हर एक कमजोरी। बाबा से सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। जब हम बाबा को बोलते हैं ना, बाबा आप कैसे सोचते हो इस बारे में, आपको कैसे लगता है ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आपको कैसी दिखती है बातें, तो बाबा की नजर से और ही दिखती है और हमारी नजर से और ही दिखती है। बाबा से बातें करते हुए वो मर्ज हो जाता है, कमजोरी भी कमजोरी नहीं लगती। कमजोरी भी क्या बोलते हैं, कमजोरी अच्छे में बदलती है। ओम शांति। पोल लॉन्च लॉन्च नहीं किया है ना शेरू भाई जी, तो मैं कर देती हूँ क्योंकि उनके पोल जब लॉन्च, यहाँ हुआ है। अच्छा हाँ हुआ कर। है, हुआ है। ओके। तो सभी पोल का आंसर देंगे। कि हमें भी बाबा से बातें कर कर अपनी कमजोरी को शक्ति में परिवर्तन करना। ठीक है। भाई जी आप होमवर्क दे सकते, फिर 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और क्लोज करें। ओके, तो हम होमवर्क में यही लेते कि हमारी कमजोरी जो भी है लिख के रखते हैं। लिखने का जो अभ्यास है, बाबा को पत्र लिखना, इससे क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड जागृत होता है ना, ऐसे फील भी होता है कि हम सच में बाबा से बात कर रहे हैं। तो अगर बाबा से बातें नहीं आती तो पेन बुक लेकर बैठो, है ना, जर्नलाइजिंग करते हैं ना हम हर बात की, ऐसे बाबा से बात करें। अगर हो सके तो वीक में एक दिन मौन रखे, और मौन में सिर्फ मुख नहीं बोलेगा लेकिन मन क्या बोल रहा है उसको हम बाबा को हैंड ओवर कर सकते हैं, इसलिए मन तो बोलेगा ही, चुप नहीं बोले। जो भी मन में बातें चल रही है बाबा से आ, बात करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे क्या होगा, बाबा से ज्यादा कनेक्शन बढ़ेगा। तो होमवर्क में यही लेते कि कमजोरी को बाबा को हैंड ओवर करने के तरीके, बाबा से ही बातें करते हुए, बाबा से रो रियान करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में अपने बिंदु स्वरूप में शरीर भान से अलग उड़ चले परम धाम बाबा की किरणों के नीचे। 1 मिनट पावरफुल साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा को और सभी परिवार को।